आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए कुछ एंटोनियम कुछ सिनोनिम कराएंगे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के हम आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं कराएंगे, तो इजी लेवल के हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इंग्लिश के सेक्शन में कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं होते, आसान लेवल के होते हैं। कुछ इनडायरेक्ट डायरेक्ट से पूछ लिए जाते हैं, पैसे वॉइस से पूछ लेते हैं, एक सिनोनियम एक एंटोनियम, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर ज़्यादातर पूछते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इसकी एग्जेक्टिव फॉर्म बताओ, इसकी नाउन फॉर्म बताओ। तो ये पूछता है तो इस सेंटेंस कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है, तो वैसा ही पूछ लेता है। तो हम आपको मैं सारी इंग्लिश का सिलेबस कराऊंगा। तो पहले मैं एंटोनियम सिनोनियम से शुरू कराऊंगा। तो रोज़ की आपको 3-4 वीडियो डाल दूंगा। तो कुछ ग्रामर के रूल भी कराऊंगा, आपको एंटोनियम सिनोनियम भी कराऊंगा। तो आपकी इंग्लिश में कवर करा दूंगा। तो मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते जाना। तो पहले हम देखते हैं एंटोनियम सिनोनियम। जितने डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं करेंगे, तो हम इनमें से जो डिफ़िकल्ट हो गए उनको साइड में हटा देंगे, बाकी हम आसान आसान लेवल के कर लेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। पर इसमें से 2 नंबर आएंगे, पर 2 नंबर ही वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो देखना, पहले हम शुरू करते हैं ओकवर्ड से। ओकवर्ड क्या होता है? ओकवर्ड होता है बद्दा, जिसे कह सकते हैं बद्दा, कोई रफ सा, जैसे कोई कह देते हैं ना बद्दा सा है, तो उसे कहते हैं ओकवर्ड। जैसे होगा क्लमसी। क्लमसी का मतलब भी क्या होता है? बद्दा सा। जो बद्दा सा उसे हम क्या कहते हैं? क्लमसी कहते हैं। ऐसा बद्दा सा हो उसे हम क्लमसी कहते हैं। अनगेनली, अनगेनली भी ऐसा है जो गेन ना कर पाए, बद्दा सा हो, awkward सा हो, ठीक है। पोंडरस इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। पोंडरस, पोंडरस का मतलब होता है भारी भरकम। कोई चीज़ भारी भरकम है, वो एकदम मतलब कि एक बद्दी सी दिख रही है, उसे हम कहते हैं पोंडरस, ठीक है। उसके बाद आता है रफ। रफ का आपको पता ही है, रफ क्या होगा? बद्दा से ही होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके एंटोनिम देखे जाए तो क्लेवर। क्लेवर होता है जो चालाक होता है। क्लेवर क्या होता है? जो चालाक होता है, ठीक है। और मतलब कि जो ऑकवर्ड होगा, बद्दा सा होगा, उसको सुस्त सा होगा, डल सा होगा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। तो जो क्लेवर होगा, चालाक होगा, एक मतलब कि सही होगा, ठीक है। डिक्टोरियस क्या, डेक्सटोरियस क्या होता है? मतलब कि निपुण, किसी चीज़ में मतलब कि निपुण है, एप्ट है, मतलब कि निपुण है, स्किलफुल है। इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। तो गाइस इनको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने ही इजी लेवल के आप पेपर पूछे जाएंगे। स्किलफुल का सिनोनियम, डेक्सटीरियस का सिनोनियम, एप्ट का, क्लेवर का, ठीक है, यही पूछे जाएंगे। तो इनको याद कर लेना, मैं आपको कराता जा रहूँगा। उसके बाद सेकंड वाला देखना है एपरेंट। एपरेंट होता है स्पष्ट, साफ। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ जो होता है उसे एपरेंट कहते हैं। जैसे हम एविडेंट, जो एविडेंट होते हैं मतलब वो भी क्या होते हैं? क्लियर होते हैं, साफ होते हैं। ओबियस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है। ओबियस क्या होता है? स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, उसे कहते हैं ओबियस। और डिस्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस भी क्या होता है? जो होता है क्लियर होता है, मतलब कि स्पष्ट होता है। जो एपरेंट होता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। उसके आगे इसके एंटोनिम देखें तो आगे मास्क्ड, जो लुका हुआ है, मास्क्ड है, स्पष्ट नहीं है। ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर का मतलब भी यही होता है जो स्पष्ट नहीं है। इनडिस्टेंस आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस होता है क्लियर, इनडिस्टेंस होगा जो साफ नहीं है। डाउटफुल, जो डाउटफुल हो, जो साफ नहीं है, जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इनको याद कर लेना। जो इजी वाले हैं तो मैं आपको इजी लेवल के ही कराऊंगा, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आता है एल्योर। एल्योर का मतलब क्या होता है? एल्योर का मतलब होता है लुभावना। ELLURE। एल्योर का मतलब होता है लुभावना, किसी को लुभावना, किसको मतलब कि इंडिक्ट करना। इंडिक्ट का मतलब होता है अपने जाल में फंसाना, इंडिक्ट करना, ठीक है। फैसिनेट करना, फैसिनेट का मतलब कि अपने जाल में फंसाना। टेम्प्ट का मतलब भी यही होता है, लुभावना। और सीड्यूस का मतलब भी यही होता है, लुभावना, अपने और मतलब कि आकर्षित करना। सीड्यूस, इसका मतलब भी यही होता है। इनको याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आता है रिपल्सिव, अपने से दूर हटाना। रिपेल करना, डिटर करना। डिटर का मतलब भी क्या होता है? हटाना, पोस्टपोन करना, इसका मतलब होता है वैसे तो। दिस टेस्ट हो गया, इसका एंटोनियम हो जाएगा। आगे चलते, आगे वाले देखते हैं एबोरेटिव। एबोरेटिव क्या होता है? निष्पर्श। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। एबोरेटिव होता है बेन। बेन का मतलब होता है जो बर्बाद हो, ठीक है, जो खराब सा हो, यूजलेस हो, जो फ्रूटाइल, फ्रूटलेस हो, बेकार हो, अनप्रोडक्टिव हो। आप इनके सिनोनिम समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब कि अबोर्टिव का मतलब क्या होता है? बेन होता है, मतलब कि जो बर्बाद हो चुका होता है। यूजलेस होता है जो फ्रूटलेस होता है, जिसका कोई मतलब नहीं। अनप्रोडक्टिव होता है जो सही ना हो, उसे हम अबोर्टिव कहते हैं।
उसके बाद आता है इफेक्चुअल, आपको पता ही है इसका एंटोनियम बन जाएगा जो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। प्रोडक्टिव हो जो, उसका एंटोनियम बन जाएगा। सक्सेसफुल हो जो प्रोग्रेस करता हो, वो इसका क्या बन जाएगा, एंटोनियम बन जाएगा। अबोमिनेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, अबोमिनेबल का था गिनोना, इसका मतलब क्या था, गिनोना, ठीक। क्या होता है इसका मतलब, गिनोना, अबोमिनेबल। अगला ओडियस, ओडियस का मतलब भी यही होता है, गिनोना सा, बद्दा सा। डिस्टेटेबल, इसका मतलब भी यही होता है। डिटेस्टेबल का मतलब भी गिनोना होता है। रिपंजेंट का मतलब भी यही होता है। एवर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, एवर्जन होता है घृणा करना किसी के साथ, किसी के साथ घृणा का उसका मतलब होता है एवर्जन, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, वर्जन होता है। उसका एंटोनियम दे आपका पता लग जाए, लाइकेबल, किसी को लाइक करना, घृणा ना करना, ठीक है। प्लीजेंट होता है, खुश, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो। इंजॉयबल, ठीक है। इंजॉयबल क्या है कि जो इंजॉय कर रहा हो, जो मतलब लाइकेबल हो, प्लीजेंट हो, इंजॉयबल हो, इसका क्या एंटोनियम बन जाएगी। तो हम आगे देखते हैं। एली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो एली का मतलब क्या होता है, एली का मतलब होता है शांत करना, कम करना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं एली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। ये एली, एली का मतलब क्या होता है, कम करना, शांत करना। पैसिफाई करना, पैसिफाई मतलब कि शांत करना। सूद का मतलब ये होता है, लेंथन का मतलब एसियोज, मतलब किसी की, एसियोज को किस सेंस में लिया जाता है, एसियोज किसी की समस्या आदि को कम करना, उसे कहते हैं एसियोज। तो गाइस ऐसे होता है ना, जो एक एली होता है कम करना, ठीक है। तो उसके जो जितने भी सिनोनियम बनते हैं उसको लिख दिया जाता है, जैसे किसी अलग अलग सेंस में होते हैं जैसे भी, जैसे कि एसियोज का मतलब होता है समस्या आदि को कम करना। पैसिफाई होता है शांत करना, मतलब कि किसी को कम करना, शांत करना। तो अलग अलग सेंस में इनको सिनोनिम को लिया जाता है। तो आगे चलो, एंटोनियो एग्रीवेट होता है किसी को भड़काना, शांत ना करना, उसको भड़काना, ठीक है। हाइटन करना, बढ़ाना। एगिटेट करना मतलब उत्तेजित करना। एक्साइट करने का मतलब भी होता है उत्तेजित करना, ठीक है। आप समझिएगा, एक्साइट हो जाता कोई चीज़, उत्तेजित हो जाता कोई आदमी जब एक्साइट होता है, ठीक है। तो उसको भड़काना हम उसको कह सकते हैं, इसके एंटोनियम बन जाते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट तो गाइज नहीं है। मैक्सिमम तो होता है स्वयं सिद्धांत, जो मतलब कि सह सिद्धांत, स्वयं सिद्धांत मतलब कथन, जैसे हम कहते हैं ना, जो कहावतें होती हैं वो होते हैं। ये वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो छोड़ दो। मैक्सिमम इन्हें कहते हैं, जैसे देख लो ट्रुथ, जो कहावतें होती हैं वो, इसका ये वाली कर लेना, एक मैक्सिमम इसका याद कर लेना, इस ट्रुथ, ट्रुथ कर लेना इसका याद। एक सेइंग, सेइंग पता क्या होता है, सेइंग होते हैं कहावतें जो हमें जो बूढ़े बुजुर्ग हमको सुनाते हैं ना कहावतें, वो होती सेइंग, मतलब कि उसको हम ट्रुथ कह सकते हैं, वो सच्ची होती हैं। कहते नहीं कि जो सियाने कहावतें सुनाते हैं वो सच्ची होती हैं, तो इसलिए वो हम कह सकते हैं ट्रुथ है, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट, मैक्सिम, सेइंग। डिक्टम का मतलब कि कथन जो होते हैं, सत्य होते जो बुजुर्ग लोग हमें सुनाते हैं। तो गाइज इनको ये याद करना इतना पॉइंट नहीं है। तो अगला वाला पॉइंट है, ये वेरी पॉइंट है। अगला वाला है सीडुअस। अगला वाला क्या है, सीडुअस। सीडुअस का मतलब होता है वैसे तो मेहनती, मेहनती जो डिलीजेंट हो, मतलब कि जो मेहनत करता हो, कठोर मेहनत करने वाला, जो सीडुअस कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी, कोई मेहनती है ना, वो एक जगह रुक कर मेहनत करेगा, एक था टिक कर मेहनत करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वो मतलब कि एक तरह अपने आप निर्भर होकर, एकदम कांस्टेंट होकर वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। तो इसका सिनोनिम कांस्टेंट बन जाता है। डिलीजेंट होता है मेहनती, ये भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिलीजेंट। अटेंटिव, जो आदमी अटेंटिव रहता है अपने काम के लिए, वो मेहनती होगा अपने आप में ही, ठीक है। प्रिजर्विंग क्या होता है, दृढ़ता, दृढ़ जो मतलब कि दृढ़ से अपना काम का दृढ़ता से करता है, ठीक है। जो इसके सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम बन जाएगा इनडिफरेंस। कोई आदमी इनडिफरेंस है, मतलब कि वो मेहनती नहीं है, डिफरेंस, इनडिफरेंस है, पता ही नहीं, केयरलेस है अपने काम के प्रति, केयर नहीं करता, केयरलेस है। इंडोलेंट है, आलसी है। लिथार्जी का मतलब भी यही होता है, आलसी सा, उसको कुछ पता ही नहीं, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद कर लेना, आपको ये बातें याद आएंगी जब पेपर में आप देखेंगे उसने जे वाली कराई थी, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो आगे देखते हैं। एल्योर, एल्योर क्या क्या होता है, हाँ नहीं, एल्योर सॉरी, एड्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्योर नहीं, एब्जोर। एब्जोर क्या होता है, एब्जोर का मतलब क्या होता है, एब्जोर का मतलब कि त्याग देना। एब्जोर का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना, ठीक है। रिएक्ट कर देना, रिवोक कर देना, मतलब कि रद्द कर देना, उसे कहते हैं एब्जोर कर देना, ठीक है। ये भी याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स से कर देना, रिनाउंस कर देना, ठीक है। रिवोक कर देना, जैसे क्या है,
सिनोनिम है। तो भाई साहब आगे देखना कि अप्रूव कर देना, ठीक है, उसको अप्रूव दे देना मतलब कि उसको स्वीकार कर लेना, सेक्शन कर देना, कहते हैं एप्लीकेशन सेक्शन कर दी प्रिंसिपल ने, उसको अपनाने या सेशन कर देना, ठीक है। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, इतना संरक्षण करना, मतलब कि जैसे हम कोई चिड़ियों का चिड़ियाघर बनाते हैं, वहाँ पर चिड़ियों को संरक्षण करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपोनेंट जो वर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, उनको पैट्रोनाइज करते हैं, उनको मतलब कि संरक्षण करना। अडॉप्ट करना, किसी को अडॉप्ट करना आपको पता ही है, अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है तो इसके कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अडॉप्ट। ये इतने आसान सा नहीं पूछे जाएंगे गाइस, इनको याद कर लेना बस, आपका काम बन जाएगा, तो मैं आपको याद कराता चले जाऊँगा। तो आगे देखना, एब्जेक्ट इतना पॉइंट तो नहीं है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि एब्जेक्ट का मतलब कहता है, इसका मतलब ये घिनौना सा होता है, तो इसका याद कर लेना कि कॉन्टेम्प्टिएबल, कॉन्टेम्प्टिबल क्या होता है, घिनौना। जो इसका इतना पॉइंट तो आपके लिए पेपर के लिए इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछेगा। तो डिस्पिकेबल जे पॉइंट है इसका, डिस्पिकेबल का मतलब ये होता है घिनौना, जो आपने पहले भी पढ़ा है घिनौना का मतलब, ठीक है। इतना पॉइंट तो नहीं है, तो इसको छोड़ो। अवर्जन आपको मैंने पहले बताया कि अवर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है, अवर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी पूछा जाता है। अवर्जन का मतलब क्या था, घृणा करना, डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, इनडिफरेंस। अपाथी का मतलब भी यही होता है कि घृणा करना किसी से, अपथी मतलब कि किसी से घृणा करना, इसका मतलब भी अपथी का मतलब भी यही होता है। इफेक्शन, किसी से लगाव। फाउंडनेस का मतलब ये होता है नाइसनेस का मतलब लाइक ना, किसी को पसंद करना, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसके एंटोनियम क्या हो गए। उसके बाद आता है जे वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ऑथेंटिक। आपको लगता है कि हमें पता होगा ऑथेंटिक का मतलब, तो गाइस आप पेपर में देखते हैं ना इसके सिनोनियम, तो नहीं पता चलता, तो इसको याद करना ही पड़ता है। तो क्या होता है आपको पता है कि हमें पता ही है ऑथेंटिक का मतलब तो जेन्युइन होता है, तो नहीं गाइस ऐसा नहीं होता, इसको याद करना पड़ता है। तो जब पेपर टाइम कम होता है पेपर में, जब हम देखते हैं ना, तो देखते सारे हम इसको टिक लगा सकते हैं। जब हम देखे होंगे वहाँ पर, हमें पहले पढ़ेंगे ऑथेंटिक का मतलब क्या है, फिर हम सोचेंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है, हमें टाइम लग जाएगा, तो नहीं। तो जब हम पहले पढ़े रखे होंगे तो हम जल्दी से उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो ये देखना क्या होता है ऑथेंटिक का मतलब,